नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्नों को आप हल कैसे कर सकते हैं सेकेंडों में ट्रिक के माध्यम से। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर में कोई दिक्कत है तो कमेंट में एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि उस पर आप डेडिकेटेड वीडियो बनाएं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 6,000 रुपये की धनराशि 7% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज रुपया 840 होगा। जब भी आपसे समय पूछे ना तो टाइम बराबर ध्यान से देखिएगा। टाइम बराबर आपको क्या लिखना है, टाइम बराबर लिखना है, टाइम बराबर याद रखिएगा, टाइम बराबर लिखना है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज गुणे 100 और बट्टा प्रिंसिपल यानी मूलधन अगुणे दर, ऐसे लिख लेना है आपको इतना। अब देखिए टाइम आसानी से निकल जाएगा आपका। टाइम बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज कह रहा है कि 840 रुपया है, तो 840 रुपया यहाँ पे लिख लीजिए और आपको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 100 से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे और इसके नीचे क्या लिखना है, पी कितना है 6,000 है तो 6,000 लिख लीजिए यहाँ पे 6,000 और गुणे आर यानी कि दर कितना है 7 है। अब देखिए 1 जीरो 2 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 7 से देखेंगे तो 7 से इसको काटिए, 7 कन्ने 7 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। 6 से काटिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यानी टाइम कितना आ गया यहाँ पे, तो टाइम आ गया आपका 2 साल का, तो यानी कि 2 ईयर का समय लगेगा क्या मिलने में, 6,000 रुपये पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपया मिलने में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, ये जो है ये दूसरा सही है। अगला प्रश्न, 4 वर्ष के लिए 4,500 पर साधारण ब्याज 900 प्राप्त होता है, साधारण ब्याज की दर। अब दर पूछ रहा है ना, तो दर के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आर बराबर, देखिए एकदम सिंपल सा, आर बराबर आप लिखिए एस आई मल्टीप्लाई 100 बाई पी इंटू टी। अब लिख दीजिए यहाँ पे पी आर टी होता है ना, तो जो पूछे उसको यहाँ पे और जो ना पूछे उसको यहाँ पे लिखिए, पी इंटू टी लिख लीजिए ऐसे। अब देखेंगे तो आर हमसे पूछ रहा है, दर पूछ रहा है कितना है एस आई, तो 900 रुपया प्राप्त हुआ है, 900 रुपया। अब मल्टीप्लाई हमको करना है यहाँ पे 100 और बाई पी कितना है 4500 रुपया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4500, 4,500 और मल्टीप्लाई आपको टाइम देखना है कितना समय लग रहा है, तो 4 वर्ष का समय लग रहा है। देखिए 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो काट दीजिए, 9 पचे 45 होगा और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 होगा और 20 हो जाएगा और 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20 हो जाएगा। आर हमको कितना मिल गया यहाँ पे, तो आर बराबर हमको मिल गया 5%, यानी दर कितना है 5% का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 15,000 ऋण पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एस आई ज्ञात करना है, एस आई लिख लीजिए। एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी। पी क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, जो हमने ऋण लिया या जो जमा किया बैंक में वो। आर जो है दर है, यानी कि जिस दर से ब्याज दिया जाता है। और टी क्या है, टाइम है। अब बट्टा नीचे लिख लेंगे 100, ऐसे लिख लिया हमने। अब देखेंगे तो एस आई हमको निकालना है, तो एस आई बराबर पी कितना है हमारा 15,000 रुपया है, लिख लीजिए 15,000, तो 15,000 हमने लिख लिया। आर कितना है, तो आर दिया हुआ है आपका 4% और टाइम कितना है, तो ये टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष का और बाई 100 लिखना है हमको, तो नीचे हम 100 लिख लेंगे इस तरह से। 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा, तो 15 चौको 60 यानी कि 600 हो जाएगा ये। 600 में आपको क्या करना है, इस 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 छके 30, यानी कि ये आ गया आपका 30 और ये डबल जीरो हम उतार लेंगे। यानी कि 15,000 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिलेगा हमको, 3,000 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों। यदि 12 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो साधारण ब्याज को मूलधन के बराबर होने में लगने वाला समय है। देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से कर लीजिए, ठीक है। देखिए 40% जो है ना, 40% होने में कितना समय लग रहा है, तो 40% होने में यहाँ पे कहा गया है कि 12 वर्ष लग रहा है, 12 ईयर का समय लग रहा है। तो 1% होने में कितना समय लगा होगा, तो 1% होने में सीधे सीधे निकाल लीजिए, 12/40 कर लीजिए, 12/40 वर्ष का समय लगा होगा, ऐसे 40 साल का समय लग। तो 100% होने में कितना समय लगेगा, यही तो पूछ रहा है कि 100% होने में कितना समय लगेगा। तो 100% होने में हमको कितना समय लगेगा, तो 12/40 और मल्टीप्लाई कर लीजिए 100, बस इतना कर लेना है। और ये इसी को सॉल्व करेंगे ना, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिएगा, 4 से काटिएगा, ये 4 तिहाई 12 और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 दहाँ पे 0 30 आ जाएगा।
यानी 30 वर्ष का समय लगेगा क्या होने में, 40% के बराबर होता है 100% होने, यानी कि मूलधन के बराबर ही ब्याज हो जाए, इससा होने में कितना समय लगेगा। इस तरह का कंडीशन होने में हमको 30 साल लगेगा समय। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है वो सही है। किस दर पर 20 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि मूलधन का 3/5 होगा। मूलधन का 3/5 कहा गया है ना, तो मूलधन हम मान लेंगे यहाँ पे क्या, तो P बराबर हम मान लेंगे x मान लेंगे, और मूलधन का 3/5 होगा, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, SI बराबर हो जाएगा 3x/5 हो जाएगा। ऐसे सिंपली इसको इस तरह से लगा लीजिए समझ करके। और समय कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 20 वर्ष का, और दर पूछ रहा है, तो हम जानते हैं दर बराबर, पीछे पढ़ चुके हैं, दर बराबर होता है SI। तो SI दिया हुआ है 3x/5 और गुणे 100 होता है, तो लिख लीजिए 100 और बटा P कितना है, तो P आपका x है, और मल्टीप्लाई समय कितना है, तो समय आपका 20 वर्ष का है, 20 वर्ष दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, तो 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20 आ गया, इस 20 से ये 20 कट जाएगा, यहाँ पे x से x कट जाएगा, तो दर कितना आ गया, r बराबर हमको क्या मिल रहा है, तो ऊपर केवल 3 बचा हुआ है, यानी दर कितना है 3%, यानी कि दर 3% की दर से क्या हो जाएगा, 20 वर्ष में कोई धन जो है उसका मूलधन का 3/5 हमको ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। किस दर से कोई धन राशि 15 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक है और इसको दोगुना होने में कितना समय लगेगा, कह रहा है किस दर से, यानी कि 2 हो जाएगा, एक से ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आर पूछ रहा है, तो हम देखेंगे आर बराबर धनराशि कितना हो रहा है 2 हो रहा है ना, तो एसआई कितना मिला होगा, एसआई हमको मिला होगा इन दोनों के बीच का अंतर, यानी ये पी है तो ये ए है, तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई हमको एक ही तो मिलेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी आर बराबर एसआई 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और वाई नीचे लिखेंगे पी 1 है, और मल्टीप्लाई समय 15 वर्ष का दिया हुआ है, ऐसे लिख लेंगे। सिंपली हमने इस तरह से लिख लिया, इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। इसको काटेंगे अगर में, तो आर हमको कितना मिलेगा दोस्तों, तो 3 छके 18, 19 20 बट्टा 3%, यानी 6 से ही 2/3% का दर से जो होगा कोई धन 15 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। एक धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, स्वयं की 3 गुनी होने में कितना समय लगेगा। देखिए एक है ना, एक को कितना होने में, दोगुना होने में कितना समय लग रहा है, 2 होने में कितना समय लग रहा है, 15 साल का समय लग रहा है, 15 साल का समय लग रहा है दोगुना होने, 15 ईयर। तो कितना इसके बीच का अंतर कितना है, यानी कि ब्याज हमको 1 मिल रहा है, एक ब्याज मिलने में 1 रुपया मिलने में 15 साल का समय लग रहा है। तो कह रहा है इसी धनराशि को 1 को 3 होने में कितना समय लगेगा, 3 होने में, यानी अब ब्याज कितना मिलेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ब्याज 1 मिल रहा था, यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा, तो 1 की जगह पे अब 2 मिलेगा। तो 2, 1 को 2 करने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए सिंपली, 15 दूनी 30, यानी कि 30, यानी कि 1 को 3 होने में कितना समय लग जाएगा, 30 साल का समय लगेगा। बस सिंपल सा ये ट्रिक है, इस ट्रिक का यूज करके आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो 15 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी होगी। देखिए स्वयं की 1 है, तो 1 का दोगुना होने में कितना समय लग रहा है यहाँ पे, तो दोगुना होने में इसको लग रहा है 5 वर्ष, यानी कि 5 साल का समय लग रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है, 1 से 2 हो रहा है, तो हमको ब्याज मिल रहा है 1, यानी 1 ब्याज मिलने में 5 साल का समय लग रहा है। तो अब कह रहा है कि इस पर 1 से ये कितने समय में क्या होगा, कह रहे स्वयं की कितना गुना होगी, कितना गुना होगी, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क। अब कितना गुना होगी कितने साल में, तो 15 साल में दिया हुआ है, तो 15 यहाँ पे लिख लीजिए, 15 साल में कितना गुना। अब देखिए 5 साल को 15 साल बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे भी 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा, 3 इकन्ने कितना हो जाएगा 3, यानी 3 और 1, ये 3 और 1 मिलकर के कितना होगा 4 होगा, यानी 4 गुना 15 साल में कितना हो जाएगा, धन 4 गुना होगा। 1 से 2 गुना होने में 5 साल का समय लग रहा है, तो 1 से 15 साल में ये धन कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है दोस्तों। कोई धनराशि 2 वर्ष 6 माह में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी, देखिए एक धनराशि है और ये स्वयं की कितना हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है, यानी कि 2 बन जा रहा है। ब्याज कितना मिलेगा, तो 1 मिलेगा। 1 और 1 ब्याज मिला, दोनों मिलकर के हो गया 2। कितने समय में हो रहा है, तो 2 साल और प्लस 6 महीना, 6 मंथ। इसको अगर मैं मंथ में बदलेंगे तो 12 दूनी 24, 24 मंथ और प्लस 6 मंथ कितना हो जाएगा, तो टोटल ये 30 महीना में आपका 2 गुना हो रहा है, यानी 30 मंथ का समय लग रहा है इसको क्या होने में, 2 गुना होने में। याद रखिएगा इसको। अब कह रहे हैं ना 3 गुना हो जाए, 1 से ये कितना हो जाए, 1 से ये 3 गुना हो जाए, 3 बन जाए ये, ठीक है ना, ऐसे 3 बन जाए। तो ब्याज यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 ही तो मिलेगा ना। 1 से 3 रुपया मिलेगा, 1 रुपया की जगह पे हमको 3 रुपया मिल गया, तो ब्याज कितना मिला, 2 रुपया मिला। अब देखिए यहाँ पे 1 रुपया ब्याज मिला था और यहाँ पे हमको 2 रुपया ब्याज मिल रहा है। 1 होने में 30 साल का, 30 महीने का समय लगा, तो 2 होने में कितना लगेगा, सीधा सीधी हमको 2, 1 को 2 होने में 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 दूनी 60, यानी 60 मंथ का समय लगेगा। और 60 मंथ को जब क्या करेंगे, साल में बदलेंगे, तो 60 मंथ को साल में बदलने के लिए 12 से भाग दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये ईयर में बदल जाएगा। 12 25 60, 5 वर्ष का समय लगेगा क्या होने में, तो उस धन को 3 गुना होने में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही है। प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 30 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी। प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से, ब्याज की दर से कहा गया है ना, दर कहा गया है यहाँ पे, तो 7 गुनी हो जाएगी। 1 है यानी कि पी जो है 1 है, और आर कितना हो जाए, सॉरी ए कितना हो जाए, तो ए हो जाए 7, 1 से 7 हो जाए, यानी एसआई यहाँ पे बीच में कितना मिलेगा हमको, तो एसआई बराबर मिलेगा 7 में से 1 6 मिलेगा। बस ऐसे कर लीजिए। अब दर पूछ रहा है ना, तो दर वाला फार्मूला आपको शुरू में ही बताया गया था। तो आर बराबर होता है एसआई मल्टीप्लाई 100 और बटा कितना लिखें, तो पी इंटू टी, सॉरी हमको ये सब नहीं लिखना चाहिए था, एसआई की जगह पे 6 लिख दीजिए ना डायरेक्ट, एसआई इंटू 100, और पी की जगह पे 1 लिख दीजिए, और पी की जगह पे 1, और टाइम की जगह पे क्या लिखेंगे, प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से, 1 ही साल के लिए कह रहा है, तो 1 साल के लिए 1 ही लिखिए। अब यहाँ पे देखेंगे आप ना, तो आपको क्या मिलेगा, तो 30 वर्ष में, सॉरी 30 वर्षों में कह रहा है, तो 30 वर्ष में यानी कि यहाँ पे 30 वर्ष लिखना है आपको। देखिए 6 से काट दीजिए, 6 पचे 30, अब 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, यानी कि 20%। दर कितना होगा आपका, तो दर बराबर हो जाएगा आपका 20% की दर से कोई धन जो होगा वो 30 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ये सी वाला जो है ना, ये सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, 1500 की राशि पर 1.5 पैसा प्रति रुपया प्रति माह की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। देखिए 1.5 पैसा, 1.5 पैसा जो है कितने पैसा पे मिल रहा है, तो 1 रुपया मतलब 100 पैसा पे मिल रहा है, और कितने समय में मिल रहा है, तो 1 महीने में मिल रहा है, यानी कि 1.5 पैसा जो है 100 पैसा पे मिल रहा है, 1 रुपया पे मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, दर हो गया, तो 1.5% दर हो गया। 1 महीने का कितने का, तो 1 महीने का ये दर हो गया, 1 महीने में हमको 1.5% मिल रहा है। तो 12 महीने का क्या होगा, तो 12 से इसमें भी, 12 से इसमें भी गुणा कर देंगे, तो 12 25 60, अब 12 करें 12 और 6 18, 18.0% कितने में मिलेगा, तो 12 करने 12, 12 महीना मतलब 1 साल, 1 साल का दर कितना आ गया, 18% आ गया। अब आगे कहा गया है ना कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो एसआई बराबर हम देखेंगे, साधारण ब्याज पूछा गया है, तो एसआई बराबर होता है मूलधन 1500 है ना, तो मूलधन गुणे दर कितना है, तो 18% है, और समय कितना है 2 वर्ष, अब बटा लिख लेंगे 100। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ना, तो देखिए 15 को 2 से गुणा कर दीजिए, आसान मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 18 रहेगा, 18 छत्ते 18 तिहाई 54, यानी 540 आ जाएगा। तो साधारण ब्याज हमको कितना मिलेगा, 540 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे ना आप, नंबर आपका बी वाला जो है ना सही है।
साधारण ब्याज की किस दर से एक धनराशि 3 वर्षों में 1050 और 6 वर्षों में 1125 रुपया हो जाएगा। मान लीजिए कोई धनराशि 1 है और 3 वर्षों में कितना हो जाएगा ये, तो 3 वर्षों में ये हो जाएगा 1050 रुपया हो जाएगा। और फिर अगले 3 वर्ष माने 6 वर्षों में ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 जो है 3 वर्ष में 1050 रुपया हो जा रहा है और अगले 3 वर्ष में 1125 रुपया हो जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे 3 वर्ष का कितना ब्याज मिल रहा है, तो 3 वर्ष का ब्याज देखेंगे तो 1125 में से 1050 को माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा। और फिर देखेंगे ना तो 12 में से 5 गया 7 मिलेगा और 0 में से 0 1 में से 1 यानी 75 रुपया 3 वर्ष का ब्याज मिल रहा है। तो अब यहाँ पे भी तो 3 वर्ष का ब्याज हमको कितना मिलेगा, 75 रुपया ही मिलेगा। तो 75 रुपया मिलेगा यानी एक्स में 75 रुपया मिला तो 1050 हो गया। यानी यहाँ से हमको क्या करना है, 75 रुपया को माइनस कर लेना है। 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7 और ये 9 बचेगा तो 9 हो जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 975 रुपया। यानी कि वह धनराशि क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से, दर भी पूछा जा रहा है ना, यहाँ पे दर पूछा गया है तो आपको दर निकालना है। तो सीधा सीधे हम क्या करेंगे ना, देखिए ये तो आपका मूलधन निकल जाएगा, दर निकालना था तो बस यहीं से आप क्या करते, यानी कि इस धन से इस धन तक जाने में कितना ब्याज मिला, 75 रुपया मिला। 3 साल का मिला 75 रुपया, तो 1 साल का कितना मिलेगा, काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 25 रुपया मिलेगा। किस पर ये 25 रुपया 1 साल का ब्याज मिल रहा है, तो 1050 रुपया पर ही तो मिल रहा है। तो 1050 और गुणा कर देंगे हम 100 से, बस इतना करना है दोस्तों। अब देखिए 1 जीरो से ये 1 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 कन्ने 5 और ये हो जाएगा 5 पचे 25। अब देखेंगे तो ये नहीं कटेगा, तो इसको क्या करेंगे 10 से 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 पचे 50 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 21, इतना आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 50/21% का दर आएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये दर नहीं पूछा है, यहाँ पे धनराशि है, पूछा जा रहा है साधारण ब्याज की किस दर से एक धनराशि 3 वर्षों में 1050 और 6 वर्षों में 1125 हो जाता है। धनराशि है तो वो धनराशि कितना है, 975 रुपया ही तो है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। 480 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 5 साल में 600 रुपया हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 2% अधिक होती तो ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि होती। देखिए 480 रुपया है, ये 400 आपका 80 रुपया है और 5 साल में कितना हो जा रहा है, तो 5 साल में ये हो जा रहा है 600 रुपया हो जा रहा है। कितना ब्याज मिला है, तो यहाँ 480 में से 600 में से 480 को घटा लेंगे तो 0 और 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 4 गया 120 रुपया। यानी 5 साल में हमको 120 रुपया मिला, तो 1 साल में कितना मिला होगा, तो 1 साल में 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 24 रुपया मिला। अब ये 24 रुपया 1 साल में मिला है किस पे, 480 पे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे दर निकाल लेंगे, तो दर कितना मिल जाएगा हमको, 24 बटा 480 और गुणे 100 इतना। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 24 दूनी 48 और 1 0 से काट दीजिएगा, 2 से काटिएगा 5 बार में कट जाएगा। दर कितना आ गया आपका, 5% का दर आ गया। 5% का दर जैसे ही आपको मिलेगा ना, अब क्या कीजिएगा ना, 5% की दर से मिल रहा है कितना, 24 रुपया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से 5% की दर से मिल रहा है आपको 24 रुपया मिल रहा है। 5% की दर से 1 साल का ब्याज 24 रुपया मिल रहा है। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखेंगे ना तो 2% बढ़ा दिया गया है, तो 2% मतलब 7% की दर से कितना मिलेगा, तो आपको क्या करना है, 24 और बटा 5 और गुणे 7 कर लेना है, तो इतना रुपया मिलेगा। यानी कि ये 1 साल का है, याद रखिएगा 5% की दर से 1 साल का मिल रहा है ना। तो अगर मैं हमको 5 साल का निकालना रहता तो 5 से गुणा कर देते इसमें, तो यहाँ पे भी हमको 5 साल का निकालना है तो 5 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। यानी 7% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा हमको, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ गया, 7 चौको 28 और 7 दूनी 14, 15 16, 168 रुपया हमको क्या मिलेगा, ब्याज के रूप में मिलेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है ना कि ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि होगी, तो हमको क्या करना है, ब्याज की राशि में पहले कितना मिल रहा था, 120 मिल रहा था, अब हमको मिल गया 168।
आप यहीं पे डायरेक्ट पूरा ब्याज ना निकाल करके 2 से केवल मल्टीप्लाई कर दिए रहते। 2% निकालना था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए रहते, तो 24 दूनी 48। तो ये ना निकल करके आपका कितना आ जाता, 24 दूनी 48, यानी ब्याज में कितना वृद्धि होगा, 48 रुपया। कुल ब्याज कितना मिलेगा, 168 रुपया 5 साल का मिलेगा। अब 5 साल के ब्याज में कितना वृद्धि होगी, तो 48 रुपया की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। किसी साधारण ब्याज की दर पर 700 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में 805 हो जाता है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दिया जाए तो धनराशि कितनी होगी। देखिए 700 रुपया है आपका, टोटल धनराशि कितना है, 700 रुपया है। और ये क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो 3 वर्ष में यानी 3 साल में कितना हो जा रहा है, तो 805 रुपया हो जा रहा है। यानी ब्याज हमको 3 साल में कितना मिल गया, 105 रुपया मिल गया। 3 साल का ब्याज 105 रुपया मिला हुआ है हमको, तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, तो 3 3 9 और 3 5 15, यानी 35 रुपया हमको 1 साल का ब्याज मिला। यानी 700 पर ही तो 35 रुपया 1 साल का ब्याज मिला है। तो हम दर निकाल लेंगे, 35 को ऊपर लिखेंगे और 700 को नीचे लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो 1020 से 7 और 7 से ये कट जाएगा, 7 5 35, यानी हमको दर कितना मिल गया यहाँ पे, आर बराबर हमको मिल गया 5%। यानी अब देखेंगे ना, तो ध्यान से समझिएगा बात को, 5% की दर से हमको 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है, 5% की दर से 1 साल का ब्याज 35 रुपया मिल रहा है। तो 3 साल का ब्याज कितना मिलेगा, तो 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए हमको 2% 3% बढ़ा, 3% में कितना मिलेगा, तो 3% में हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे पूछ रहा है धनराशि कितनी होगी, तो 5% में मिल रहा था और 3% बढ़ा दिएगा तो 5 3 8 ना हो जाएगा, तो यहाँ पूरा निकालना है। तो 8% में कितना ब्याज मिलेगा, तो ध्यान से समझिएगा, 35 गुणे 3 साल का, और बट्टा कितना लिखना है, 5 नीचे जाएगा और मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। अब देखिए 5 से काट दीजिएगा, 5 सत्ते 35 और 7 तरीके 21 और 21 में 8 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना हमको मिल जाएगा, 8 1 8 और 8 दूनी 16, 168 रुपया मिलेगा। यानी कि पहले 700 रुपया पे कितना मिलता था, यहाँ पे लिख लीजिए ध्यान से, पहले 700 रुपया पे हमको कितना मिलता था, तो 700 रुपया पे अगर मैं देखे 5% की दर से 805 रुपया मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने ब्याज 5% बढ़ा के 8% कर दिया तो ब्याज 168 रुपया बढ़ गया। तो 168 रुपया अब क्या कीजिए आप, इसमें 700 में जोड़ दीजिए, तो 0 8 और 7 1 8, 880 रुपया हमको मिलना शुरू हो जाएगा। 168, ये सॉरी 168 ना है, 168 है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और 7 है, 868 रुपया मिलेगा। 868 रुपया कुल हमको धनराशि मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। तो आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, साधारण ब्याज से संबंधित। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर मैं चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।